दुनिया की खूबसूरती को करीब से देखने के लिए समायरा महल से व्यान के साथ निकल गई। उसका सफर शुरू हो चुका था। वो दोनों महल से काफी दूर आ गए। 2 घंटे की दूरी में ही उन्होंने 2 गांवों को पार कर लिया। समायरा की आंखों में चमक थी। उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था। हवा की ठंडक, दूर दूर तक फैले खेत, हरियाली, घोड़ों के कदमों की धुन। एक नए गांव में आकर उन्होंने घोड़ों को एक जगह छोड़ दिया और जैसे ही वो बाजार की पहली सड़क पर पहुंचे तो समायरा के चेहरे पर हल्की हैरानी और खुशी दोनों आ गई। सामने आम लोगों की चहल पहल थी। किसी दुकान से मसालों की खुशबू आ रही थी तो कहीं बच्चों के इधर उधर हंसते हुए भागने की आवाज। कहीं बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रहे थे और सबसे ज्यादा उन सब के मुस्कुराते चेहरे। राजकुमारी धीमे से बोली, व्यान, आखिर ये जगह इतनी जिंदा क्यों लग रही है? व्यान ने उसकी ओर नहीं देखा। वो रास्ते पर निगाहें जमाए चल रहा था। वो इसलिए क्योंकि बाहर की दुनिया इतिहास और किताबों से बहुत अलग है। समायरा की नजर एक पति पत्नी पर गई जो अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए हंस रहे थे। एक पल के लिए उसका मन भी उस बच्चे के पास जाने का हुआ। इतनी कम चीजों में भी ये लोग इतने खुश कैसे हैं? समायरा ने पूछा तो व्यान ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि इनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता राजकुमारी, और जो थोड़ा है उसकी कीमत उनके लिए किसी सोने के सिक्कों से कहीं ज्यादा होती है। समायरा ने हल्की सी सांस ली और कहा, हम महल में रहते हुए कभी समझ नहीं पाते कि असल दुनिया कैसी होती है। व्यान ने उसे धीरे से देखा। पहली बार किसी सवाल का इतना ईमानदार जवाब देते हुए। दोनों बाजार की गलियों में टहल रहे थे। समायरा की नजरें आसपास से हट नहीं रही थीं। रंगीन पंखुड़ी बेचने वाला आदमी, फूलों की माला बेचती बूढ़ी दादी, घुंघरू पहनकर नाचती 2 छोटी लड़कियां और हर चेहरे पर अपनापन। हर चीज उसे मोह रही थी, मानो पहली बार वो इस खुले शहर को बिना पहरेदारों और नियमों के देख रही हो। व्यान भी उसकी शांति देख रहा था, उस मासूम खुशी को जो हर छोटी चीज में चमक रही थी। तभी कुछ बच्चे खेलते कूदते उनकी ओर भागते हुए आए। उनमें से 2 अचानक समायरा से टकरा गए। बच्चे नीचे गिर गए और समायरा भी पीछे की ओर लड़खड़ा गई। वो गिरने ही वाली थी कि तभी व्यान आगे बढ़ा। उसने अपने एक हाथ से उसका हाथ थाम लिया, पर ना चाहते हुए भी उसने दूसरे हाथ से समायरा की कमर को पकड़ लिया। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। उसकी कोमल त्वचा पर व्यान के स्पर्श भर से ही समायरा की सांस हल्की सी अटक गई और व्यान की पकड़ उसके गिरने के डर से थोड़ी मजबूत थी। दोनों की आंखें कुछ सेकंडों तक एक दूसरे में अटकी रहीं, बिना किसी शब्द के, बस एक शांत अनकहा एहसास। अगले पल व्यान ने उसे छोड़ दिया। समायरा हल्का सा मुस्कुराई और नजरें चुराते हुए उसे शुक्रिया कहा। एक पल को समायरा ने महसूस किया कि उसकी धड़कन जैसे बाजार की भीड़ में भी साफ सुनाई दे रही थी। वो सीधी खड़ी हो गई, पर व्यान की उंगलियों की गर्मी अभी भी उसके हाथ पर महसूस हो रही थी। पर इस छोटी सी टक्कर ने दोनों के बीच एक अजीब सी मीठी खामोशी छोड़ दी, जहां शब्द कम थे और एहसास ज्यादा। समायरा ने दोनों बच्चों को उठाकर उनके कपड़ों से मिट्टी साफ की। उन दोनों ने उसकी आंखों में देखा और दीदी कहकर उसका शुक्रिया किया। व्यान का दिल एक पल को रुक गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे राजकुमारी नहीं कहा। समायरा जोर से हंस पड़ी। उसने घुटनों के बल बैठकर बच्चों के हाथ थामे और कहा, आप दोनों का भी शुक्रिया, और आगे से सावधान रहकर खेलना, गिरोगे तो चोट लगेगी। बच्चे मुस्कुराते हुए भाग गए। समायरा खड़ी हुई और बोली, पहली बार हमें किसी ने दीदी कहा। व्यान ने उसे चुपचाप देखा और धीरे से कहा, राजकुमारी, आपको खुशी मिली, बस इतना ही काफी है। व्यान की बात पर समायरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आज हम राजकुमारी नहीं, सिर्फ समायरा हैं। व्यान, आप भी हमें हमारे नाम से पुकारिए। व्यान ने सीधे और सरल शब्दों में उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने थोड़ी प्यारी नाराजगी जताते हुए पूछा, क्या आप हमारी बात को टाल रहे हो? व्यान, हमें हमारे नाम से बुलाइए ना, हमें अच्छा लगेगा, और बल्कि हम नहीं चाहते कि आपके अलावा कोई और हमें हमारे नाम से पुकारे। नहीं राजकुमारी, ये उचित नहीं है। मेरा ऐसा करना आपका अपमान होगा। क्योंकि मैं आपका रक्षक हूं, तो मैं किसी को आपका अपमान नहीं करने दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यान ने कहा। तो समायरा उसी प्यार भरी नाराजगी के साथ आगे बढ़ गई, पर उसके चेहरे पर वो हल्की सी शरारती मुस्कान अब भी खेल रही थी।
व्यान उसके पीछे चुपचाप चल रहा था। उसकी नजरें हर तरफ थीं, बाजार, भीड़, संभावित खतरे, पर एक नजर हमेशा समायरा पर ही लौट आती। धीरे धीरे शाम ढल रही थी और उसके बाद रात चुपके से शहर पर उतरने वाली थी, लेकिन समायरा के मन में एक छोटी सी बेचैनी थी, जैसे वो चाहती हो कि दिन खत्म होने से पहले कोई ऐसी जगह देख ले, कोई छोटा सा लम्हा जी ले जो उसकी यादों में हमेशा चमकता रहे। चलते चलते वो एक छोटी सी मिठाई की दुकान पर रुक गई। वहां एक बूढ़ा कारीगर चीनी के गर्म मिश्रण को पतली लकड़ी पर लपेटकर मीठी मिठाई बना रहा था। समायरा की आंखों में बच्चों जैसी चमक आ गई। ये काफी अच्छे दिख रहे हैं, मुझे 2 दे दीजिए। उसने खुश होकर कहा। जब उसने एक मिठाई व्यान की ओर बढ़ाई तो व्यान ने हल्के से सिर हिलाकर मना कर दिया। समायरा ने अपनी भौहें चढ़ाईं। आप हमारी हर बात को टाल रहे हो, हमारी कोई बात तो मानिए। ये कहकर वो बिना उसके जवाब का इंतजार किए मुस्कुराते हुए दोनों मिठाइयां खुद ही खाने लगी। व्यान बस उसे देखता रहा, कैसे उसकी आंखें मिठाई की मिठास से ज्यादा उसकी अपनी खुशी से चमक रही थीं। उसकी हंसी, उसकी चंचलता उस गली की ढलती रोशनी में कुछ अलग ही खूबसूरत लग रही थी। अचानक समायरा की नजर एक बूढ़ी दादी पर पड़ी, जो कि उनके पास से ही गुजर रही थीं। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं। समायरा उनके पास जाकर विनम्रता से बोली, दादी, क्या यहाँ आस-पास कोई ऐसी जगह है जहाँ जाकर हम इस दिन को यादगार बना सकें? लोगों के बीच आकर समायरा एक एक चीज से खुश हो रही थी और साथ ही कहीं न कहीं उन दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। क्या होगा आगे? क्या इसी खुशी को और बढ़ाने के लिए वो अपने दिन को यादगार बना पाएगी, या फिर उनका सफर ऐसे ही चलता रहेगा? जानने के लिए सुनते रहिए लव बिहाइंड द शील्ड।